नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल, केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत इसलिए दी थी कि केजरीवाल बाहर आके और स्वाति मालीवाल को बाध्य करें, पिटवाएं और राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिलवाएं और उसके बदले अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनके वकील हैं वो दिए जाए, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो टर्म है राज्यसभा का अभी पूरे 6 साल है। तो 6 साल अभिषेक मनु सिंघवी को मिलेंगे पूरे राज्यसभा सदस्य बने रहने के लिए। तो क्या इसलिए जमानत दी गई है? क्या जमानत देने वाले जज जस्टिस खन्ना, दीपांकर दत्त ये नहीं देखते होंगे सोशल मीडिया क्या बवाल हो रहा है? सीएम हाउस की गूंज बाहर तक जा रही है कि महिला सांसद को पिटवाया अरविंद केजरीवाल। क्या नहीं सुनते होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? इतनी बड़ी हादसा हो गई है और देश असुरक्षा की तरफ जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, वो भी राज्यसभा सांसद। तो क्या इस मामले में संज्ञान लेना उचित नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट? क्या अब देखिए सवाल उठ रहे हैं, आम आदमी के मन में, लेकिन आम आदमी चुप इसलिए रहता है कि अवमानना के भय से, लेकिन उसके विचार तो हैं, सवाल हैं, जो सवाल गले नहीं उतरते, जिनको बोलना ही पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जवाब है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पे रिहा किए जाने का आधार क्या है? क्या चुनाव प्रचार आधार है? क्या दंगा कराना था? क्या स्वाति मालीवाल को पिटवाना था? क्या अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सदस्य का पद दिलाना था? बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भारी गलती ये कर दी है कि शर्त जो लगाई है कि ईडी के गवाह या संबंधित केस के गवाह से नहीं मिलेंगे, उनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो उस दायरे में संजय सिंह भी आते हैं जिनका हर सेकंड मिलना जुलना है। उनके पीए विभव, उनके ऊपर भी सवाल बनता है, वो भी ईडी के बुलाए पे 2 बार जा चुके हैं और गवाह भी हैं। वो उनके घर में रहता है, क्या मुलाकात नहीं होती? ऐसे गंभीर सवाल है और न जाने कितने लोगों से मिल रहे हैं। अपनी जो व्यक्तिगत बातें हैं, केस संबंधी बातें हैं, क्या उनसे साझा नहीं करते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता क्या? आता है तो फिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? क्या आम आदमी के लिए यही न्याय बना हो, खास आदमी के लिए बना है? आम आदमी उसके दायरे में नहीं आता।
तो न्याय प्रणाली हमारी बहुत दूषित हो चुकी है, बहुत गंदगी फैल चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में आप जानते होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लेडी के साथ अंतरंग संबंध बनाते थे और वो मनु अभिषेक सिंघवी ऐसे वकील हैं जो जजों की नौकरी में भाग लेते हैं और उनका कहना जज मानते हैं। तो दबदबा क्यों है? और भी तो वकील हैं। क्या अभिषेक मनु सिंघवी हैं सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे वकील नहीं? बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को तो पहली बात जमानत पे रिहा नहीं करना था। दूसरी बात, यदि ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उसे संज्ञान लेना आवश्यक है, लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। स्वाति मालीवाल के द्वारा 2 बार कॉल की गई पीसीआर में। एक बार डायरेक्ट सीएम केजरीवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कि पिटवा रही। दूसरा कॉल है कि अरविंद केजरीवाल के कहने से उनके पीओ पीट रहे हैं। और स्वाति मालीवाल ऐसी महिला है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम जाती हैं लेकिन कंप्लेंट लिखाती नहीं है। इसी बीच उनके पास कॉल आ जाता है और वो कहती हैं कि हम बाद में लिखाएंगे, और उसके बाद से गायब, उनका आता पता कुछ नहीं। तो 13, 14, 15 आज 16 है, तो अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन कल जब वो घबराए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने वंदना और संजय सिंह को मनाने के लिए स्वाति मालीवाल के पास भेजा, लेकिन उसकी मां का कहना था कि वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है। दूसरी बात, ये भी बात सामने आई कि स्वाति मालीवाल भाजपा के संपर्क में है, भाजपा नेताओं के संपर्क में है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है कि पिटाई करने वाले को ही पीट दी गई, पिटाई हो गई, माने अरविंद केजरीवाल को पीट दिया है। किसने? स्वाति मालीवाल ने। और उस पिटाई का इतना असर हुआ है कि अरविंद केजरीवाल 12 के बाद ना कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, ना वो चुनावी कैंपेन में जा पाए हैं, ना कोई रिएक्शन दे रहे हैं देश को। और देश जानना चाहती है, मीडिया जानना चाहती है कि कुछ तो खुलासा हो, कुछ तो बोलें, लेकिन चुप्पी साध ली। उन्होंने संजय सिंह के माध्यम से जरूर बुलवाया है, लेकिन बहुत संयमित, डरे हुए, उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, डरे हुए कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के हाउस आई थी, ड्राइंग रूम में बैठी थी और विवाह के द्वारा पिटाई कर दी गई, जो कि निंदनीय है। हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम सहमत नहीं हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं। बस
इतना कह देने से बात नहीं बनती। आखिर मारपीट हुई क्यों, कारण नहीं बताएंगे। इसके तह पे जाएंगे तो कारण को जानना जरूरी है कि किस कारण से उसको मारा गया, क्या क्या कहा सुनी हुई। बातें अब स्पष्ट होने लगी हैं कि स्वाति मालीवाल से राज्यसभा सदस्य का इस्तीफा लिखवाया जा रहा था। स्वाति मालीवाल ने मना किया और 2 थप्पड़ जड़ दिया अरविंद केजरीवाल। विभो से देखा नहीं गया, विभो ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब स्वाति मालीवाल डर गई, दहशत में आ गई, तो उसने फिर कॉल किया पुलिस कंट्रोल को, दिल्ली को। तो इन सब बातों का खुलासा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोषी जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट। ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ता बेल पे, ना केजरीवाल ऐसी हरकत करते और ना दूसरों को चांस मिलता। अब चांस मिलने की बात है तो चांस मिलना था मनीष सिसोदिया को, लेकिन हुआ क्या? मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? वो भी तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी कांड में अंदर हैं, उनको भी चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं, अरविंद केजरीवाल को क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास नहीं, जो जज बेल पे रिहा किए हैं उनके पास नहीं है जवाब। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और अधिकांश वकील इस आदेश के खिलाफ हैं। उनका भी मानना है कि गलत आदेश हुआ है, गलत प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो कि नहीं होना था। आधार भी गलत है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि आम जनता को बोलने की जरूरत पड़ेगी, आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी कि हमारी न्याय व्यवस्था सड़ी गली है, हम इसको झेल नहीं पाएंगे भविष्य में। ये दूसरों को लड़ाने के लिए बनी हुई संस्था है और इसको बदलना है। अब जनता इस मूड में है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा गलती करता आ रहा है, कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं, अच्छे जजेस भी रहे हैं, सराहनीय कार्य हुए हैं, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक है और जम्मू कश्मीर का है। तो अच्छे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में फिर वही हरकत। तो क्या ये कोलिजन सिस्टम बंद होना चाहिए? नियुक्ति गलत है, हमारे जजेस मनमानी करने लगे। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार दें, विचार व्यक्त करें, कमेंट करें और इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।